सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे, अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। राजा ने उसे आदर सहित बैठाया और पूछा, मुनिवर, कृपया करके यह बताइए कि जेठ मास में क्या विशेष करना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्येष्ठ मास में गर्मी अत्यधिक होती है। इस महीने में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करता है और इसके बाद शीतल जल, छाता, वस्त्र, पंखा और जौ, चावल आदि का दान करता है, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। राजा ने पूछा, क्या कोई प्रमाण है इस बात का? साधु बोले, हाँ राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय में एक निर्धन ब्राह्मण था जो रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता और अपनी शक्ति अनुसार जल और जौ का दान करता। वह खुद भूखा रह जाता पर राहगीरों को जल अवश्य पिलाता। जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के दूत स्वयं उसे लेने आए और उसे विष्णु लोक ले गए। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि हर व्यक्ति जेठ मास में स्नान करे, जल पिलाए, छाया की व्यवस्था करे और दान पुण्य करे। जेठ मास में जलदान से तीव्र तप को शीतलता मिलती है, जिससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। प्यासे को जल पिलाना सर्वोत्तम पुण्य माना जाता है। इस माह में गरीबों को छाता, पंखा, जलपात्र और फल दान करने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर चिन्नी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य, शक्ति से असाध्य हैं। इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान
और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण ना करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान पुरुष सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातः काल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य मिलता है उसे मुझसे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने मात्र से हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती हैं वह सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली हैं। हे नरव्याघ्र, इन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती हैं, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्ण वर्ण, दंडपास से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहाँ आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जलपूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों प्रकार के पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। निर्जला एकादशी, जिसे भीम के द्वारा पूछे जाने के कारण भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष एकादशी है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पूरे साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। यह व्रत बिना पानी के और अन्न के रखा जाता है, अर्थात निर्जला व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और मनुष्य दीर्घायु होता है, वह अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह व्रत आत्म संयम और संयम सिखाता है और मन को शुद्ध करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी व्रत वर्णन 17वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में
अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत,
घर दिनकर तब ध्यान, रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम
सूर्याय नमः।